अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं 15.3 से डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन अ प्रोग्रेसिव वेव। अब देखो, अब आता है वेव का कंसेप्ट। उससे ऑसिलेशन के केस में क्या होता था, जैसे ऑसिलेशन का जो ग्राफ हम लोग बनाते थे, दैट वाज सिंपली लाइक दिस। ये टाइम के साथ मूव नहीं कर रहा है, इसका ग्राफ ही ऐसा है, मतलब ठीक है, ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है। दिस ग्राफ इज स्टिल ग्राफ है, ठीक है, ये मूविंग ग्राफ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये टाइम के साथ है, ओमेगा टी टाइम के हिसाब से ये जो डिस्प्लेसमेंट था वो था ओमेगा टी का, ये टाइम टी के हिसाब से था, ठीक है। तो ग्राफ खुद मूव नहीं कर रहा, ग्राफ का ये जो पॉइंट है ऊपर नीचे ऑसिलेट नहीं कर रहा, ठीक है। सो नथिंग इज चेंजिंग। बट वेव में क्या होता है, जो वेव होता है, जैसे ये वाला जो वेव है, ये खुद आगे की तरफ मूव करेगा और पीछे वाला वेव इसको फॉलो करेगा, और उसके अलावा ये जो पॉइंट, हर एक पॉइंट है ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ कंसेप्ट है, ठीक है। ऑल्सो एट एवरी गिवन लोकेशन, ठीक है। तो वी नीड अ ट्रैवलिंग वेव, वी नीड अ फंक्शन ऑफ बोथ पोजीशन एंड टाइम। यहाँ पे देखिए, ऑसिलेशन के केस में क्या होता था, ऑसिलेशन के केस में जो डिपेंडेंस था वो एक्स टी वॉज डिपेंडेंट ऑन टाइम। बट वेव्स के केस में दोनों पोजीशन एक्स टी पे भी डिपेंड करता है और टाइम टी पर पे भी डिपेंड करता है। पोजीशन और टाइम दोनों पर डिपेंड कर जाता है, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू विश टू ऑल्सो, ठीक है, इट शुड ऑल्सो एट एवरी इंस्टेंट सच ए फंक्शन एट एवरी इंस्टेंट शुड गिव द शेप ऑफ द वेव एट दैट इंस्टेंट। मतलब जैसे मान लो कोई वेव ले लिया, मान लो टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे, तो वो वेव कैसा दिख रहा है, वो कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, मान लो इस टाइप का कुछ दिख रहा है वो वेव, ठीक है। उसके बाद फिर टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे मान लो वो वेव कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया अपने पोजीशन से। तो यहाँ टाइम के हिसाब से वेव का जो पोजीशन है वो चेंज हो जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब पोजीशन का भी इंपॉर्टेंस है, टाइम का इंपॉर्टेंस तो बता दिया, अब पोजीशन का इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं यार, ठीक है कि नहीं। तो अब देखते हैं, इट्स ऑल्सो एट एवरी गिवन लोकेशन इट शुड डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम एट दैट लोकेशन। जैसे कि कोई लोकेशन हमने फिक्स कर लिया, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये लोकेशन है, यहाँ पे कोई एक लोकेशन है, तो इस यहाँ पर जो एटम या मॉलिक्यूल है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ऊपर नीचे कैसे हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर बता देता हूँ। अभी देखो, अभी ये तो वेव था टाइम टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स में, तो पीछे अगर इसको मैं एक्सटेंड करूँगा, ठीक है, तो जो पार्टिकल मान लो यहाँ पर था उसको मैं क्रॉस से दिखा दूँ, तो ये पार्टिकल पहले ऊपर में था, अब यही पार्टिकल अब बीच में यहाँ पर आ गया है यार, ठीक है। तो पार्टिकल क्या ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, पहले ऊपर था फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। और ये जो डिस्टर्बेंस है, ये जो वेव है, ये अपना पोजीशन चेंज कर लिया है, मतलब जो डिस्टर्बेंस जो है पहले इधर था अब इधर शिफ्ट हो गया है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो एटम और मॉलिक्यूल है मीडियम का, ये क्या कर रहा है, ऑसिलेशन ऊपर नीचे कर रहा है यार, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। If we wish to describe a sinusoidal traveling wave such as the one shown in the figure 15.3, the corresponding function must also be sinusoidal, ठीक है। तो फंक्शन जो होना चाहिए, अगर वेव है सिनुसोइडल है, तो जो फंक्शन है वेव का वो भी साइनोसॉइडल ही होगा। ऑसिलेशन का भी साइनोसॉइडल होता है, साइन को साइन फॉर्मूला से रिप्रेजेंट हो जाता है, और वेव भी साइनोसॉइडल होता है। लेकिन बस एक ही डिफरेंस है कि इसके जो साइनोसॉइडल इक्वेशन है, दिस डिपेंड्स अपॉन बोथ पोजीशन एक्स एंड टाइम टी। लेकिन नॉर्मल ऑसिलेशन में डिपेंड्स ऑन जस्ट टाइम टी, नॉट ऑन द पोजीशन, ठीक। फॉर कन्वीनियंस वी टेक द वेव टू बी ट्रांसवर्स, ठीक है। तो मतलब इसको हम लोग मतलब कि इफ़ वी विश टू डिस्क्राइब द साइनोसॉइडल ट्रैवलिंग वेव सच एज द वन शोन इन द फिगर 15.3, द करस्पॉन्डिंग फंक्शन मस्ट ऑल्सो बी साइनोसॉइडल। अब जो करस्पॉन्डिंग फंक्शन है उसको भी साइनोसॉइडल होना पड़ेगा अगर आप किसी भी ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन को डिनोट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी वेव के पोजीशन को, ठीक है, उसको मैथमेटिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो वेव है वो साइनोसॉइडल नेचर का तभी होगा जब उसकी मैथमेटिक्स या उसका रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिक्स में, जो कि वेव का इक्वेशन होता है, वो भी साइनोसॉइडल नेचर का हो। मतलब वेव का इक्वेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ साइन और कोसाइन, ठीक। उसके बाद फॉर कन्वीनियंस वी शैल टेक द वेव टू बी ट्रांसफर्स लेंगे, ताकि जो
जो पार्टिकल्स है डिस्टर्बेंस भले से लेफ्ट से राइट ट्रेवल करेगा, ठीक है, बट पार्टिकल का ऑसिलेशन ऊपर नीचे होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, ठीक है। सो इफ द पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम इज डिनोटेड बाय एक्स, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन में बी डिनोटेड बाय वाई। मतलब जो तुम्हारा एक्स से जो डिनोट कर सकते हैं जिस चीज़ को, ठीक है, अगर तुम मतलब एग्जैक्टली किस चीज़ को एक्स से कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो जैसे पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मीडियम, जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ है यार, ठीक है, तो ये पार्टिकल ए है, इसका पोजीशन यहाँ पर है, पार्टिकल बी है, इसका पोजीशन इधर है, पार्टिकल सी का पोजीशन इधर है, पार्टिकल डी का पोजीशन इधर है, पार्टिकल ई, पार्टिकल एफ और पार्टिकल जी, ठीक है। अब मान लीजिए कि वेव जो है ना, वेव चेंज हो गया, उसका शेप चेंज हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो वेव कुछ इस टाइप का आ गया, ठीक है। लेकिन जो पार्टिकल ए है ये वहीं का वहीं है एक्स एक्सिस में, सिर्फ वाई एक्सिस में अपना ऑसिलेट कर रहा है वो, मतलब ठीक है। पार्टिकल बी जो है वो एक्स एक्सिस पर वहीं पर ही है, पार्टिकल सी जो है वो एक्स एक्सिस पर यहीं पर ही है, पार्टिकल डी जो है वो एक्स एक्सिस के हिसाब से चेंज नहीं हुआ। सिमिलरली फॉर पार्टिकल ई एंड पार्टिकल एफ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे पहले ए पार्टिकल ऊपर था अब नीचे आ गया है, बी पार्टिकल सबसे ऊपर था थोड़ा सा अब नीचे आ गया है, सी पार्टिकल नीचे था थोड़ा सा ऊपर आ गया, डी पार्टिकल सबसे नीचे था ये ऑलमोस्ट सबसे नीचे है, ई पार्टिकल दोनों ऊपर है और एफ पार्टिकल थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट हो गया। देख लीजिए आपको पोजीशन समझ में आ रहा होगा बेसिकली, ठीक है। सो एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस मीडियम में जिसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है ये ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, और वेव प्रोपोगेशन के क्या डायरेक्शन है, लेफ्ट से राइट, तो ये ट्रांसवर्स वेव हुआ यार, ठीक है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो ऑसिलेशन कर रहा है उसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्स कोऑर्डिनेट से क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इटसेल्फ। जो वेव जो पहले यहाँ पर ऐसे था अब यहाँ पर ऐसे जा चुका है यार, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे ये ऑसिलेशन कर रहा है, वाई एक्सिस पर ऊपर नीचे जो भी ऑसिलेट कर रहा है ना पार्टिकल, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग कर रहा है यार। और जो वेव जो खुद जो डिस्प्लेस हो रहा है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इटसेल्फ और ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज अलोंग द वाई एक्सिस। तो इसमें वाई और एक्स एक्सिस दोनों आ जाएंगे कि नहीं, ये तो यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। हम ट्रांसफर्स वेव लेंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मीडियम इज डिनोटेड बाय एक्स, ठीक है। पोजीशन जो है, जो अभी कौन से पोजीशन पर है, ये ए पार्टिकल एक्स एक्सिस के इस वाले पोजीशन पर है, बी पार्टिकल एक्स एक्सिस के इस वाले पोजीशन पर है, सी पार्टिकल एक्स एक्सिस के इस वाले पोजीशन पर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्स एक्सिस है, उससे जो डिस्प्लेसमेंट जो ऊपर नीचे उसको हम लोग वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लेंगे। और सिनुसोइडल ट्रैवलिंग वेव इज देन गिवन बाय, ठीक है, कैसे दिखाता है यार, ये वाई एक्सिस विच इज़ द ऑसिलेशन, this oscillation depends upon the position of the particles which is given in x axis and the time, क्योंकि टाइम के साथ वेव का शेप भी चेंज हो रहा है। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए कॉस ऑफ, कॉस है कि साइन है यार, ये साइन है, इसमें साइन दिया गया है, ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, उसमें कॉस था ऑसिलेशन में, इसमें साइन है, ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ये आपका वेव का नेचर है, ये वेव का नेचर है यार, ठीक है। ऑसिलेशन में याद करिए क्या लिखा था, ऑसिलेशन में खाली डिस्प्लेसमेंट थी एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 था यार, ठीक है कि नहीं, ये ऑसिलेशन में था। लेकिन वेव में क्या क्या आ गया, वेव में आपका वाई एक्सिस मतलब ऑसिलेशन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ वेव पे जो कि एक्स एक्सिस पे, और किस टाइम पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वेव को के शेप को, जो टाइम से डिनोट करते हैं। तो एक्स के हिसाब से के एक्स वाला टर्म आ गया, टाइम के हिसाब से माइनस ओमेगा टी वाला टर्म आ गया। फाई इज द इनिशियल फेज कांस्टेंट, जैसे कि पहले होता था, इनिशियल फेज कांस्टेंट, फाई इज द इनिशियल फेज कांस्टेंट यार, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, द टर्म फाई इन द आर्ग्यूमेंट ऑफ द साइन फंक्शन means equivalently that we are considering a linear combination of sin and cosine function। तो बेसिकली हुआ क्या होगा, ठीक है, फाई क्या है, इनिशियल वेव फंक्शन है, ठीक है। तो एट इनिशियल पोजीशन x इज इक्वल टू 0 और इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0, वाई को वाई एक्स टी कैसे दिया गया था यार, ये दिया जाएगा a साइन के एक्स वाला टर्म 0 हो गया, माइनस ओमेगा टी वाला टर्म 0 हो गया, तो बच गया a साइन फाई। इसीलिए
फाई को इनिशियल फेज कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है कि नहीं यार? ठीक है। उसके बाद अगर मान लो तुम्हारा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी फॉर एग्जाम्पल लिखा गया है, ठीक है, हम लोग अभी लिख देते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि वाई with respect to displacement and time is given by a sin omega t kx minus omega t प्लस फाई, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप साइन और कोसाइन में डिवाइड कर सकते हैं। दिस विल बी डिवाइडेड, ये जो पूरा टर्म है साइन का, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू ए साइन थीटा एंड समथिंग साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यार यू कैन डिवाइड इट इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसमें आप इसको तोड़ सकते हैं इस बड़े से फंक्शन को, तो उसको तोड़ करके क्या मिलेगा? वाई ऑफ एक्स टी आप लोगों को, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको ए कॉस मिलेगा, साइन मिलेगा, यहाँ पे ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, मतलब फाई वाले टर्म की जगह मिलेगा यार, ये फाई नहीं रहेगा अब इसमें। इसको जब खोलेंगे अपन, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही था कि नहीं? तो इस तरीके से हमने इसको तोड़ दिया, तो ये बन जाएगा कैपिटल ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस कैपिटल बी कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, जिसमें कि एम्पलीट्यूड ए जो है, ये एम्पलीट्यूड था इनिशियली, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे कि हम लोग ऑसिलेशंस में देखते थे। ठीक है, फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स बी अपॉन ए। ऐसा ही कुछ है कि नहीं यार? ऐसे ही कुछ है कि नहीं? तो ये वही वाला फॉर्मूला लग गया। टू अंडरस्टैंड फॉर द इक्वेशन रिस्पेक्ट्स, मतलब कि इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है, टू अंडरस्टैंड वाई दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ साइनसॉइडल ट्रैवलिंग वेव टेक अ फिक्स्ड इंस्टेंट से टी इक्वल टू टी नॉट। अभी तक के लिए इतना ही। हम आगे इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को। बेसिकली वाई इज इक्वल टू, कौन सा वाला फॉर्मूला है यार ये? वाई इज इक्वल टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है।